आगे बढ़ते मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के नेतृत्व में किया है कमाल। राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया एंड टीम ने ये कमाल किया है, जहां जयपुर मेट्रो की डीपीआर को रिकॉर्ड समय में मंजूरी मिल गई है। दूसरे चरण की डीपीआर को रिकॉर्ड समय में केंद्र से मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने 10 महीने 18 दिन में फाइनल मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक में फाइनल मंजूरी दी गई है और पिछले कुछ सालों में केंद्र से जिन मेट्रो की डीपीआर को मंजूरी मिली उनसे सबसे कम समय में जयपुर मेट्रो की डीपीआर को मंजूरी मिली है। सीएम भुजलाल शर्मा ने केंद्र में मंजूरी प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग की और राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी वैभव गालरिया ने भी सतत समन्वय रखा। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बेहद अहम है क्योंकि इंतजार रहता है एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, कब केंद्र से वहां पर मंजूरी मिले, इसके बाद काम यहां पर हो। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो जयपुर मेट्रो ने, राजस्थान मेट्रो ने यहां पर कमाल किया है। किसको श्रेय जाता है, किस तरह से टीम ने काम किया, विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, अगर श्रेय की बात करें तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के नेतृत्व में ये कमाल किया गया है, क्योंकि जो स्वीकृति प्रक्रिया थी, क्योंकि पिछले वर्ष मई में डीपीआर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजी गई थी और उसके बाद से मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा निरंतर ये जो पूरी मंजूरी प्रक्रिया केंद्र में उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने लगातार जो है सरकार के जो उच्च अधिकारी है, मेट्रो के जो अधिकारी है, उनके साथ लगातार बैठकें की और जब उनका दिल्ली दौरा भी रहा तब वो संबंधित लोगों से भी मिले, मंत्रालय में मिले और जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने के लिए कहा गया उनकी तरफ से। इसके अलावा जो राजस्थान मेट्रो के एमडी हैं वैभव गालरिया और जो उनकी टीम है उन्होंने भी कमाल किया, क्योंकि वैभव गालरिया लगातार जो दिल्ली के जो केंद्र सरकार में दिल्ली के मंत्रालय हैं उनसे लगातार संपर्क में थे, किसी भी लगातार संपर्क में थे, लगातार उनके साथ समन्वय में थे। उनकी भी कोशिश यही रहेगी कि कैसे भी जो है जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दिलाई जाए। और बड़ी बात यह भी है कि जब केंद्रीय कैबिनेट में मामला पहुंच गया तब एन मौके पर कुछ और क्वेरीज रेज की गई केंद्र सरकार की ओर से, तो उनका भी जवाब वैभव गालरिया और राजस्थान मेट्रो की टीम ने तुरंत भेजा और यही नतीजन है। पिछले 2-3 सालों की जो केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है विभिन्न मेट्रो के डीपीआर को, तो उसके लिहाज से हम देखें तो सबसे कम समय में जो 10 महीने 18 दिन में हम केंद्र सरकार से फाइनल मंजूरी मिल गई। अगर हम 2-3 सालों में जो मंजूरी दी गई उनकी बात करें, जैसे पुणे फेज 4 या 4A की मेट्रो डीपीआर की बात करें तो उसमें जो है समय अधिक लगा था। इसी तरह जैसे नोएडा सेक्टर 142 बॉटिकल गार्डन की बात करें तो उसमें 13 महीने का, माफ कीजिएगा मैं दोबारा आपको बता दूं कि जो पीआईबी जो पुणे फेज 4 और 4A की मेट्रो डीपीआर है उसको 13 महीने 12 दिन में मंजूरी मिली थी। नोएडा सेक्टर 142 बॉटिकल गार्डन को 19 महीने 17 दिन में मंजूरी मिली थी। इसी तरह लखनऊ मेट्रो की डीपीआर को 17 महीने 16 दिन में मंजूरी मिली थी और केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी जो फाइनल मिली, यही नहीं, इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट से पहले एक चरण आता है पीआईबी, जो केंद्र सरकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय के उच्च अधिकारी शामिल होते हैं। तो उसकी मंजूरी मिलना सबसे अहम माना जाता है। अगर वो मंजूरी मिल जाती है उसके बाद ही मामला केंद्रीय कैबिनेट में जाता है। तो उसकी भी अगर हम उस लिहाज से भी अगर हम बात करें तो जयपुर मेट्रो को मात्र 6 महीने और 20 दिन में जो जयपुर मेट्रो की दूसरी चरण की डीपीआर है उसको 6 महीने और 20 दिन में पीआईबी की बैठक में मंजूरी मिल गई। जबकि पुणे फेज 4 और 4A की मेट्रो की डीपीआर को पीआईबी से 10 महीने में मंजूरी मिली थी। नोएडा सेक्टर 142 बॉटिकल गार्डन को 13 महीने में मंजूरी मिली थी और लखनऊ मेट्रो की डीपीआर को 14 महीने में मंजूरी मिली थी। और जो जयपुर मेट्रो की बात करें तो मात्र 6 महीने और 20 दिन में पीआईबी से मंजूरी मिल गई थी। तो दोनों लिहाज से बात करें जो सबसे अहम पड़ाव माना जाता है पीआईबी और जो फाइनल मंजूरी का जो फाइनल मंजूरी केंद्र कैबिनेट, तो दोनों स्तरों पर जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के डीपीआर को रिकॉर्ड समय में मंजूरी दी गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए।